देखिए हम क्या चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाने जा रहे हैं जो सरल तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इस प्रकार आते पेपर में। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे द्विघात समीकरण ये लिखा हुआ विविक्तिकर का मान ज्ञात कीजिए, तो विविक्तिकर इसका मान बगैर क्या है सोल्व किए नहीं ज्ञात कर सकते। देखिए हम इसको सोल्व करके बताते हैं। ये देखिए हमारा आ गया कागज, इस कागज में आपको हम सोल्व कर देंगे। ये लिखा है d बराबर d इक्वल होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तिकर का फार्मूला होता है। तो जहाँ पर तुम्हारा ये a लिखा है, ये 1 लिखा है, इसको a कहते हैं। तो a इक्वल आपका हो जाएगा, यहाँ जो लिखा है कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेते हैं। b आपका लिखा है वो हो जाएगा माइनस के क्या है 4 हो जाएगा। c आपका कितना है आपका 4 हो जाएगा। अब इसका आप d में मान रख देंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा, b का मान कितना है -4 है, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4, और a का मान कितना है 1 है, 4, c का मान कितना है 4 है, तो 4 4 जो कितना हो जाएगा, माइनस में कोई नहीं होता प्लस का हो जाता है, 4 4 जो 16 हो जाएगा, 4 1 जो 4 और 4 4 जो 16, तो आपका कितना निकल आएगा 0 निकल आएगा। d इक्वल निकल आए 0। तो ये देखिए आपका आंसर, इसमें आप शो कर देंगे, ये सी लिखा है, इसमें क्या आप टिक कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सी वाला है आपका 0 जो हमने सोल्व करके निकाल लिया। दूसरा लिखा द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है मूल होंगे, तो मूल होंगे क्या वास्तविक होंगे कल्पित होंगे, दोनों होंगे, इसका भी आपको निकालना पड़ेगा। बगैर निकाले आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। देखिए अब हम इसको इस कोने से निकाल लें। देखिए कल्पित होगा क्या होगा वास्तविक होगा, ये आपको फिर डी से निकालना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है विविध का निकालने का। देखिए यहाँ पर ए का मान कितना दिया है, ए वैल्यू दी है आपकी 4, ये है 4, और बी की वैल्यू कितनी दी है, बी की वैल्यू दी है आपकी -1, यहाँ पर माइनस लगा है वो कुछ नहीं है तो -1 मान लो। सी की वैल्यू कितनी दी है आपकी 1 दिया, सी इक्वल क्या 1 मान लिया, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब d इक्वल आप लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी है आपकी -1, तो यहाँ -1 लिख दिया, ये स्क्वायर लगा दिया माइनस। अब आपका 4 लिखा है तो 4 लिख दिया, मल्टी लगा दिया। अब 4 a का मान 4 है और ये c का मान है, तो d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया आपका। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका क्या प्लस का 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 16 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। डी बराबर कितना आ गया 15। तो ये क्या है वास्तविक तो है नहीं है, ये आपका कल्पित होगा। ये क्या होगा कल्पित माध्य होगा, क्योंकि ये माइनस का निकल रहा है। यदि आपका प्लस का निकलता तो आपका क्या हो जाता वास्तविक हो जाता, इसलिए हम इसको माइनस का कहेंगे। देखिए हमने सोल्व करके बता दिया, तो इसका वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा आपका काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा, माइनस का निकलता है तो आपको बोल देना है काल्पनिक होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, ये लिखा है द्विघात समीकरण मूलों की संख्या कितनी, अधिकतम संख्या कितनी होगी, मतलब द्विघात में आपके कितने मूल निकलेंगे। तो आपका ये सी वाला होगा, 2 मूल निकलेंगे। इसमें लिखा के का ऑब्लिक के मान के लिए द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है कि समान मूल हैं होगा, क्या होगा आपका, ये आपका 2 मान निकलेंगे, इसके के मान निकालेंगे तो आपके क्या निकलेंगे डी का। ये देखते हैं इसमें, तो डी वाला आंसर देखो हम सोल्व करके देखते हैं। देखिए अब आप इसको सोल्व करके क्या चेक करेंगे, कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखिए हमने क्या किया, ये फार्मूला लिख लिया, डी बराबर बी का स्क्वायर 4ac, ये जो 2 दिया है ये आपका ए हो जाएगा, तो आपने देख चुके हैं। के क्या है आपका बी हो जाएगा, ये के क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो इसमें आप मान रख देंगे डी वाले में, तो डी इक्वल कितना हो जाएगा बी का स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पर आप के का स्क्वायर कर देंगे, के का स्क्वायर -4, ए का मान कितना 2 दिया है तो यहाँ 2 लिख दिया, के का मान उसी का मान कितना के दिया है ये लिख देंगे। देखो ये b का मान है सो b का स्क्वायर हो गया, ये क्या a का मान 2 है सो 2 लिख दिया। ये 4 तो फार्मूला वाला है, ये वाला है, c का मान कितना किया है ये, तो आपने क्या किया
डी बराबर कितना आ जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या माइनस खत्म हो जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे यदि के गुणे के का गुणा के में करेंगे तो माइनस प्लस हो जाता है। 2 का गुणा क्या है 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 के हो जाएगा। अब देखो ये आ गया आपका डी का मान। यदि मूल वास्तविक है, मान लीजिए हम डी का बराबर क्या मान लें, डी अधिक है किससे, अब बराबर है 0 के, तो क्या होगा, तो आपका यहाँ पर 0 लिख देंगे, 0 तो के स्क्वायर माइनस कितना 8 के हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे अपन, इसको साइड चेंज कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 8 के। अब के को क्या करेंगे हम साइड चेंज कर देंगे हैं, तो 1 के बराबर हो जाएगा कितना 8 के अपॉन कितना के से के कैंसिल हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा आपका, दिख नहीं रहा, के बराबर कितना हो जाएगा, के से के कैंसिल हो गए, 2 के थे तो इसका मतलब होता है के गुणे के, इसको तो इक्वल होता है के स्क्वायर, तो हमने 1 के को क्या करेंगे साइड चेंज कर देंगे, तो के कैंसिल हो जाएगा, आपका निकल आ जाएगा 8। जी आपका आंसर के का मान निकल आया, के का मान 8 निकल आया। तो देखिए ये आपका ऑप्शन है 0 और क्या है के, जी आपका क्या है निकल आएगा, आंसर निकल आएगा डी वाला, यही आपका इसमें भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है। तो समीकरण इतना दिया हुआ बराबर 0 है, तो इसके मान है सी वाला, कह दो कैसे, तो देखिए क्या है हमारे 2 बार लिख लेंगे, इसको भी देखिए सोल्व करके हम बता देते हैं। इसको क्या लिख लेंगे, 2 बार लिखेंगे, जैसे लिखा है x माइनस 2, एक बार ऐसा लिख लेंगे, एक बार x माइनस 2 ऐसा लिख लेंगे, बराबर 0 तो दी यही है। तो ये जब क्या इसको लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर कितने प्लस का हो जाएगा 2, ये x का मान इसके लिए निकालेंगे अपन, तो x माइनस 2 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए इसके मान क्या हो जाएंगे आपके, ये वाला हो जाएगा सी वाला 2 हो जाएगा। अब आप देखिए इसका लिखा है विविक्तिकर का मान शून्य है तो द्विघात समीकरण है, यदि विविक्तिकर का मान शून्य है तो द्विघात समीकरण है, 2 बराबर काल्पनिक वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर 2 भी ना लिखा हो तो आप लिख सकते बराबर और वास्तविक मूल होंगे, इस तरीके से डी अधिक है 0, ये कंडीशन लागू हो जाएगी और क्या होगा 2 बराबर और वास्तविक मूल होंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा इस वाले में। अब आप देखेंगे नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है सातवां आपका कह रहा है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, तो मानक रूप आपका क्या है, तो देखिए मानक रूप लिखा है 7वें का आंसर, 7वें का क्या है सी वाला जो हम बार बार फार्मूला लगाते हैं, ये वाला क्या लिखा है ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये लिखा है। यहाँ पर लिखा है देखो ए एक्स का ए एक्स, ये तो स्क्वायर लिखा बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसमें अंतर क्या है, तो ये क्या है ए में स्क्वायर लगा है एक्स में नहीं लगा, मतलब है तो एक जैसे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर है, ए बी क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, तो इसमें एक्स की घात में क्या है 2 की घात नहीं है, इसलिए ये गलत है, नहीं तो एक जैसे थे। इसमें क्या देखो गलत क्यों है, ये इसमें है लेकिन यहाँ माइनस लगा है, इसलिए क्या ये द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं है। इसमें देखिए इसमें भी एक स्क्वायर में लगा, ए में लगा है एक्स में नहीं लगा, ठीक है, और सी में भी स्क्वायर लगा, तो ये नहीं है आपका क्या है, ये वास्तविक, ये वाला फार्मूला हम बार बार लगाते हैं कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट देखिए अब 8वां क्वेश्चन है, 8वां दिया हुआ द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं, तो इसका क्या होता है 8वें का सी वाला है, जे वाला लगा देंगे, बी का स्क्वायर यदि माइनस का निकलता है, मान लो जब हम सोल्व करते हैं आंसर निकालते हैं और इसका आंसर निकलेगा माइनस का, मतलब ये डी क्या होगा निगेटिव निकल आएगा, माइनस वाला निकल आएगा, तो उस कंडीशन में आपका ये वाली स्थिति पैदा हो जाती है, मतलब फार्मूला ये होगा जब मूल वास्तविक नहीं होते हैं, तो जब सोल्व करेंगे तो माइनस का निकलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको हम बताएं, इसमें लिखा है द्विघात समीकरण के मूल तथा द्विघात समीकरण के एक ही होते हैं, क्या होते हैं शून्यक, दोनों एक ही होते हैं, शून्यक उसके क्या होते हैं एक ही होते हैं, यहाँ पर लिख देना आपको शून्यक।
ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। इधर क्या लिखा है कि मूल वाला फार्मूला हो गया द्विघात समीकरण। ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के क्या होते हैं, शून्यक एक ही होते हैं। द्विघात समीकरण के चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि मतलब क्या है, जैसे x में जो घात लगी रहती है, ए से चर राशियां कहलाती हैं जिनके मान बदलते रहते हैं। जैसे ए का मान कुछ ए बी सी डी मतलब जेड तक ये होती हैं, इनके मान बदलते रहते हैं, उनको चर राशि कहते हैं। जैसे x के पावर देखो ये लगा तो ये चर राशि है, चर राशि। यहाँ जो लिखेंगे अपन मान लिखेंगे तो यहाँ अचर राशि लिखते हैं, नंबर लिखा रहता है 1 से 2 3 4 5, ये कुछ भी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं। यहाँ पर अचर राशि कांस्टेंट राशि लिखी जाती हैं। चर राशियाँ वो कहलाती हैं, इनके मान बदलते रहते हैं। तो चर राशि की घात क्या होती है द्विघात समीकरण में, 2 होती है। तो यहाँ आप 2 भर देंगे। देखो ये लिखा है बी का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, दोनों बराबर हैं। तो यदि द्विघात समीकरण बी का स्क्वायर 4ac के वास्तविक होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक होना चाहिए, है ना, समान होंगे, मूल समान होंगे। बराबर 0 है तो मूल समान कह दिया, समान होंगे इधर। देखिए द्विघात समीकरण ये लिखा है दोनों मूल होंगे, इनको निकालना पड़ेगा आपको, इनको क्या करने पर निकालना पड़ेगा। इसका क्या है, द्विघात समीकरण दिया का विविक्तिकर है, इसका भी क्या है निकालना पड़ेगा। तब आपको यदि माइनस का निकलेगा तो आपका काल्पनिक हो जाएगा, प्लस का निकलेगा तो क्या है वास्तविक हो जाएगा। देखिए हम निकाल के देखते हैं। देखिए हमने लिख लिया क्या, देखिए डी बराबर बी का स्क्वायर 4ac फार्मूला होता है। ए बराबर कितना 2 है, तो ये देखिए यहाँ पर ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया, लिख लिया। बी इक्वल क्या है, ये है। अब इसमें डी का मान जब निकालेंगे तो बी के स्थान पर क्या लिखेंगे, बी के स्थान पर √5 लिख देंगे, माइनस √5 लिख दिया। ये क्या है स्क्वायर लगा दिया, माइनस ये 4 लिखा है तो हमने 4 लिख दिया। 4 ए का मान कितना है 2 दिया है, और सी का मान कितना दिया 1 दिया है। तो यदि हम 5 का गुणा करेंगे 25 तो आ जाएगा, लेकिन इसके रूट के चक्कर में क्या है आपका ये स्क्वायर हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा। 25 का तो 5 निकलता है, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, चाहे समझ लो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा इधर, माइनस इधर। अब देखिए क्या है इधर 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 का 8 1 कम 8 हो जाएगा मान लो। तो आपका डी कितना निकलता है, माइनस के 3 निकल आते हैं। डी क्या है माइनस का जैसे निकलता है, मान लीजिए वैल्यू माइनस का दिख नहीं रहा, देखिए माइनस का वैल्यू निकलता है, 8 में से क्या है 5 चले जाएंगे 3 बचेंगे, तो माइनस का निकलेगा। तो ये काल्पनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका काल्पनिक हो जाएगा। माइनस का निकला काल्पनिक हुआ, यहाँ पर आप काल्पनिक भर देंगे। सोल्व करके लेके देख लेना है। इसमें द्विघात समीकरण को का विविक्तिकर है, इसका फार्मूला लिख देना कि विविक्तिकर है क्या। तो डी का मान क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, मतलब 0 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप विविक्तिकर का डी अधिक है किससे 0 से, 0 से अधिक है मतलब प्लस का मान प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए मूल वास्तविक नहीं है, यदि मूल वास्तविक नहीं होते हैं तो डी का मान क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, मतलब डी क्या होना चाहिए माइनस का होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। तो आपका ये वाला आ जाएगा। अब देखिए इसमें लिखा है का विविक्तिकर है, तो विविक्तिकर यदि है तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, बगैर सोल्व किए नहीं बनेगा। देखिए हम थोड़ा लिख लें। देखिए हमने क्या लिख लिया, देखिए ए का मान कितना है 3 हो गया, बी का मान माइनस कितना होगा 2 हो गया, और सी का मान क्या 1/3 हो गया। अब आप मान रख देंगे डी के फार्मूले में, बी का मान कितना है -2, तो -2 हो गया, ये स्क्वायर लग गया। 4 ए का मान कितना है 3 है, और सी का मान कितना है 1/3 है। तो देखिए 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 बार करेंगे, दिख नहीं रहा, 2 का गुणा 2 बार करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपका क्या बचा 4 1 कम 4, 4 यहाँ भी बच गया, माइनस का है, तो डी बराबर कितना निकल आएगा आपका 0 निकल आएगा। क्या निकल आएगा आपका 0 मान निकल आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप इसमें क्या भर देंगे यहाँ पर 0 भर देंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे पेज में है, वहाँ आंसर भी है आपके। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां लिखा है किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम से अधिकतम मूल हो सकते हैं। देखिए 8वें का 2, अधिकतम से अधिक कितने हो सकते 2 मूल हो सकते हैं। ये आपके क्या ये आंसर दिए जो हम अभी बता चुके हैं। तो
आप देखिए जोड़ियां देखेंगे। अब ये लिखा है वास्तविक और असमान मूल होंगे, वास्तविक और असमान मूल होंगे। तो जब आपका डी का निकलेगा क्या, माइनस का निकलेगा, डी क्या निकलेगा, आंसर माइनस का निकलेगा, तो क्या होंगे, असमान मूल होंगे, समान नहीं होंगे, असमान मूल होंगे। अब लिखा है वास्तविक और समान मूल होंगे, वास्तविक भी होना चाहिए, बराबर होना, समान मतलब बराबर, बराबर होना चाहिए। तो डी बराबर उसके लिए 0 हम सोल्व कर चुके हैं, डी बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसका क्या, काल्पनिक मूल्य, काल्पनिक मूल्य, काल्पनिक का तो आप जानते हैं कि माइनस वाला निकलना चाहिए, तो आपका क्या है ये माइनस काल्पनिक, तो डी कितना होना चाहिए, बड़ा इसमें लिखा है ना मूल काल्पनिक, काल्पनिक के लिए क्या है, काल्पनिक के लिए मूल माइनस का होना चाहिए, माइनस वाला डी। हाँ ठीक तो है, ठीक है को है, एक मिनट एक मिनट, हाँ देखिए सही है अपना, देखिए क्या है ये काल्पनिक, काल्पनिक मतलब डी क्या है, डी क्या है 0 से, 0 बड़ा है डी से, मतलब ये माइनस होना चाहिए, ये आपका काल्पनिक का हो जाएगा, ये ए वाला डी मतलब छोटा है किससे, 0 से। वास्तविक और असमान का है डी अधिक है 0 से, और वास्तविक और समान का, वास्तविक और बराबर का क्या है, डी बराबर है 0 के। इसका तो क्या है द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या तो आपको पता ही कि 2 ही होती है, और इसका जब सोल्व करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे, बी का मान है मान लो, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, और यदि 4ac है, 4ac तो ए का मान कितना है, ये 4 4 या 16 हो जाएगा, 16 1 या 16, इसलिए क्या दोनों घटा करके आपका 0 निकला, यदि आप निकालेंगे तो इसका 0 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य और असत्य, सत्य और असत्य ये है आपका, द्विघात समीकरण में वास्तविक मूल होने के लिए डी, डी क्या है छोटा है किससे, 0 से होना चाहिए, तो ये गलत है। डी का मान क्या है 0 से बड़ा होना चाहिए, तब मूल क्या है वास्तविक होंगे, इसलिए ये आपका क्या है फॉल्स है, मतलब ये गलत है। ये क्या है यहाँ पर, यदि मुंह इधर को होता तो सही होता, ये मुंह कहाँ पर, यहाँ को है, इसलिए क्या ये गलत है। अब देखिए द्विघात समीकरण का विभक्तिकर ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक होते हैं, जब ऋणात्मक होता है तो काल्पनिक होते हैं, इसलिए वास्तविक तो होते नहीं हैं। काल्पनिक लिखा होता यहाँ तो सही होता, इसलिए गलत है, क्योंकि यहाँ वास्तविक लिखा है, इसलिए ये भी क्या आपका गलत है। द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हेतु ये सूत्र होता है, ये इसका नाम है धराचार का फार्मूला, इसको धराचार का सूत्र भी कहते हैं। ये आपका सत्य है, ये आपका सत्य है। इसमें लिखा है 5 चौथे में कि x का स्क्वायर में 5x प्लस c बराबर 0 के मूलों के प्रकृति वास्तविक एवं असमान हैं, इसको आपको निकालना पड़ेगा। देखिए इसको निकालना पड़ेगा, तब आपका ये पता चलेगा कि मूल मतलब वास्तविक है कि असमान है, लेकिन ये आपका सत्य है, निकाल के आप देख लीजिएगा, ये आपका डी वाले फार्मूला से लगा के देख लीजिएगा सही है। इसके बाद द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के विभक्ति करके शून्य होने पर मूल बराबर नहीं होते, तो ये गलत है। शून्य पर मूल बराबर होते हैं, इसलिए नहीं शब्द लिखा है, इसलिए ये क्या आपका ये गलत है। अब आता छठवां, इसको सोल्व करेंगे कि x का मान 0 और 1 है, तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर कितना हो जाएगा, x 0 ले लेंगे तो x बराबर हो गया 0, इस प्रकार से x बराबर हो गया 0, और दूसरी बार आपका लिखा है x माइनस 1 बराबर 0, तो इसको साइड चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1, तो x बराबर 1, तो ये सही है आपका कि 0 और 1 होंगे, एक बार 0 हो जाएगा एक बार 1 हो जाएगा, इसी प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं इसको। अब देखिए एक शब्द में, एक शब्द में आपको आंसर देना है, एक शब्दों में ये लिखा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति तभी ज्ञात होगी जब आप इसको सोल्व करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए हम शॉर्ट में सोल्व कर दें, आगे और बताएंगे। शॉर्ट में है ये आपका b है, तो इसको मान लो b का स्क्वायर मतलब 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 4ac होता है,
तो 4 का गुणा कर दो इसमें, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये कितना हो जाएगा 16, 16 में से 4 गए कितने बचे, माइनस के 8 बचे, इसलिए क्या ये क्या होगा, काल्पनिक होगा। इसका क्या लिख देंगे अपन, काल्पनिक, क्योंकि आंसर ऋणात्मक निकलता है इसलिए आपका -8 हो जाएगा और काल्पनिक होगा। देखिए ये लिखा है कि मूल क्या होंगे, तो जब 4 को उस तरफ ले जाएंगे 0 को तो 4 हो जाएगा प्लस का, इसको 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो आपका 2 प्लस का हो जाएगा, तो मूल हो जाएंगे इसके 4 और 2, कितने हो जाएंगे, 4 और 2 हो जाएंगे, इसके मूल कितने हो जाएंगे, 4 और 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 को जब उस तरफ ले जाएंगे 0 को इधर तो प्लस का हो जाएगा, पता आपको। अब इस वाले खंड को निकाल लेंगे तो 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसलिए 2 मूल हो जाएंगे। अब इधर देखो एक्स स्क्वायर, देखिए इसमें क्या एक्स में रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ये कहते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है, कह देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है। क्या द्विघात समीकरण के मूल हैं, क्या द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल हैं, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, वास्तविक है या नहीं है। तो देखिए बी वाला क्या होता है, बी का स्क्वायर बीच वाला होता है, तो आप 2 दूनी कितना लिख दें, 4 लिख दें, 4 कि बी का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 4 गुणे कितना 8, 4 बटी 32 है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सी माइनस का है तो बिल्कुल वास्तविक होंगे। 4 देखो 4 बटी 32, 32 1 मिनट 8, 8 3 24 दिया, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 3 माइनस में प्लस हो गया, तो 4 थी 12 बढ़ चुका 48, 48 40 8 48 48 49 50 52 कितना आ जाएगा 52 आंसर आ जाएगा, वास्तविक होंगे ये क्या होंगे, वास्तविक होगा क्योंकि प्लस का निकल रहा है। एक बात याद रखना, यदि मान लो ये माइनस का है, ये माइनस का है और ये माइनस का, दो में से एक माइनस का, दोनों नहीं है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। यदि दोनों में से कोई एक माइनस का है तो मूल वास्तविक होने की संभावना बहुत पाई जाती है। ये आप चेक करके लेके पता करेंगे, ऐसे नहीं बता सकते लेकिन संभावना रहती है। अब देखिए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, अचर राशियां हैं। a बराबर 0 नहीं हो सकता, यदि a बराबर 0 हो जाएगा तो आपका द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि यदि यहाँ 0 लिख देंगे तो इसका मान पूरा 0 हो जाएगा, जब इसका मान पूरा 0 हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। इसलिए a बराबर क्या है आपका 0 नहीं होना चाहिए, याद रखना a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तब आपका क्या है, द्विघात समीकरण होगा। अब देखिए सूत्र, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था, तो मैंने ऊपर बता चुका हूं, धराचार्य ने दिया था, धराचार्य ने इसका प्रतिपादन किया था। कौन सा किया था, ये बराबर ये होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका क्या उन्होंने प्रतिपादन किया था। द्विघात समीकरण के विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र यही होता है धराचार्य वाला। क्या लिखा, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, a बराबर नहीं है 0 के, तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा, तो किस रूप में होगा आपका ये पता ही है, जब a बराबर 0 नहीं है तो ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होगा द्विघात समीकरण। अब देखिए 9वां है, अब क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण है, तो आप देखो इसको गुणा करेंगे तो 2x और ये 6 हो जाएगा, 2 का 2x 2 का गुणा किया इसमें 2x 2 3 6 हो जाएगा। लेकिन जब इसको 2 बार गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये क्या होगा, अब चेक करने के लिए क्या तत्काल आप 1 मिनट में चेक कर सकते हैं, x का गुणा x में करेंगे तो x का स्क्वायर तो होगा ही, x का गुणा x में करेंगे तो x का स्क्वायर तो होगा ही। देखिए x क्या लिखा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, देखिए x का गुणा x में करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें करेंगे इतना x हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे प्लस का है 1 का गुणा x करेंगे तो x हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी b1 हो जाएगा, तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये हो जाएगा आपका है। और उसके यदि साइड चेंज भी करेंगे तो आपका ये तो कटेगा नहीं, एक्स स्क्वायर तो कटेगा नहीं, तो ये द्विघात समीकरण तो होगा ही, ये क्या है द्विघात समीकरण होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप देख रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये लिखा है आपका पहला प्रश्न है, वर्ग समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति बताइए। एनसीईआरटी में एग्जाम क्लर्क में 2021 और 23 में ये आया था। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसका विविक्तिकर का ये कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, वर्ग समीकरण लिखेंगे। तो जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, ये आपका क्या है, वर्ग समीकरण होता है। इससे आप तुलना कर लेंगे। मान लो देखिए a के स्थान पर क्या है, 2 है, b के स्थान पर -4 है, c के स्थान पर 3 है। तो a बराबर देखो 2 हो गया, b बराबर -4 हो गया, c बराबर 3 हो गया। इससे हमने इनको कंपेयर कर लिया। अब विविक्तिकर का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। d बराबर होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको याद करना पड़ेगा। b का मान आप इधर उठा करके रख देंगे, b के स्थान पर देखो 4 -4 का स्क्वायर -4, ये फार्मूले का 4 होगा। या a का मान कितना है, 2 है, c का मान कितना है, 3 है। तो इनको क्या है यहाँ पर आपने रख दिए, इनका मल्टीप्लाई के गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, तो 4 चौको 16, 4 का गुणा इसका मतलब होता है 2 बार, 4 गुणे 4 करना, तो 16 हो गया। इनका 4 दूनी 8, 8 3 24, तो 24 में से क्या है 8, 24 में 16 चले जाएंगे, तो माइनस के आपके 8 बच जाएंगे। तो यदि ये d बराबर क्या है आपका माइनस का 8 बचता है, क्या बचता है, d बराबर -8 बचता है, तो ये मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। यदि प्लस का d बचता तो मूल वास्तविक होते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें अधिकांश आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें k का मान पूछा जाता है। देख k का मान ज्ञात कीजिए यदि ये मूल बराबर हो। एनसीईआरटी में 2020 में आया था ये। अब देखिए a बराबर हम वही कंपेयर कर लेंगे जो वो फार्मूला नहीं था आपका, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना 0 वर्ग समीकरण से। तो देखो a के स्थान पर क्या आपका 2 है और b के स्थान पर k है, c के स्थान पर 3 है, तो ये कंपेयर कर लिया आपने। अब आपका विविक्तिकर का जो d वाला फार्मूला होता है, d बराबर होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac के फार्मूला को याद करना पड़ेगा विविक्तिकर का। तो k के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, b के स्थान पर लिख दिया हमने क्या, k लिख दिया। तो देखो ये k लिख दिया, जब k लिख दिया k का स्क्वायर हो गया 4 जैसा का तैसा है, 2 a का मान है देखिए, और c का मान क्या 3 है, ये लिख दिया। तो 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 हो गया। अब इस 24 को क्या उस तरफ ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा, और यदि ये रूट हटाएंगे हम तो रूट इधर चढ़ जाएगा। तो जब ये रूट चढ़ जाएगा तो आपका ये 2 प्लस माइनस इसका एलसीएम निकाल लेंगे 24 का। देखिए 24 का हमने एलसीएम निकाल लिया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 का भाग दिया 6 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 3 बार गया, 2 का भाग दिया 1 बार गया। देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। तो 2 का भाग दिया 12 आया, 2 का भाग दिया 6 आया, 2 का भाग दिया 3 आया, तो ये 3 से देंगे, इसका जोड़ा नहीं बनता है। वही तो मैंने सोचा कैसे बन गया, तो इसका दोनों का जोड़ा नहीं बनता है। 2 3 है, 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 अंदर ही रह जाएगा, एक जोड़ा भर आपका ये 2 का बन रहा है। ये तो आपकी कुकर की सीटी की आवाज आ रही, सब्जी बन रही थी। देखिए ये आपका क्या है, गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण क्या है निकालेंगे, मूल ज्ञात करना है, इसके मूल ज्ञात करना है। तो इसमें लिखा आपका ये समीकरण हो गया 6x माइनस x 2, ये है। आपको गुणनखंड करना लिखा है, इस पे इसमें स्पष्ट लिखा है कि आप गुणनखंड कर दीजिए। इसमें देखिए तीसरे क्वेश्चन में गुणनखंड, ये भी 2024 में आया था, 25 में देखिए आता नहीं आता, एक गुणनखंड का तो एक आता ही है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऐसे गुणनखंड निकालेंगे, मतलब इसका 6 का गुणा 2 में करेंगे, मतलब इस 6 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12। तो 12 के ऐसे गुणनखंड आप निकालेंगे कि जोड़ो घटाओ तो क्या आपका है, जोड़ो घटाओ तो एक ही रहे, एक गुणा करो तो आपका 12 हो जाए। तो देखिए हम 2 का भाग दे देते, इसमें 6 बार गया, 6 में से 2 गए 4 बचे, तो 4 का तो अंतर है नहीं है, 1 का अंतर निकालना, 1 आना चाहिए। अब हम 2 का भाग इसमें दे, 2 तिया 6, तो 2 दूनी 4 हो गए और 4 में से 3 चले गए, तो 1 बचा, मतलब क्या है
4 और 3 का अंतर हो गया। देखो 4 लिखा है, ये -3 लिखा है। माइनस बड़ा क्यों? क्योंकि हमारा माइनस लगा था, इसलिए बड़ा वाला क्या हम जो इसमें साइन लगा होता है, चिन्ह लगा होता है, चाहे इसको -4 को पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, दोनों एक ही चीज है। इनको जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है? 3x है। देखो x दोनों में है तो x निकाल लिया है, और ये क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3, ये पूरा निकल गया बाहर। इसमें क्या आपका 2 निकल गया, क्या निकला? 2 बाहर निकला, 2 दूनी 4 और ये पूरा निकल गया। तो ये देखो एक जैसे हो गए दोनों। जब ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं तो उनके एक ही बार क्या है कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये आपका 2 3x है और ये क्या आपका -2 बचा। अब हमें क्या इसके मान निकालना है, तो एक बार इसको ले लिया, 3x - 2 = 0, तो 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाए इस प्रकार से। 3x बराबर कितना? 2। 3x बराबर 2। अब ये 3 को क्या साइड चेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 2/3 हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार इसका भी करेंगे, ये आपका 2x जैसा कहता है उसको, ये 1 एक तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब ये 2 को जब साइड चेंज करेंगे इसको तो नीचे आ जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। इस प्रकार के दो मूल आपके ये गुणनखंड आपके इस प्रकार निकाल लेते हैं। अब देखिए आप पढ़ेंगे तीसरा चौथा क्वेश्चन, लघुत्तरी का चौथा क्वेश्चन है। इनका आपको यह बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको बताने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा। तो इनका क्या करना पड़ेगा? गुणा। और ये साधारण चेक करना है तो साधारण ऐसा चेक नहीं हो, क्यों? क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा, इसका गुणा करें तब भी x²। तो अपन क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। देखिए इसने कैसे किया, इसने किया है कि x का गुणा हम x में करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का गुणा क्या है x में करेंगे तो x प्लस का हो जाएगा। अब इस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब x का गुणा 2 में करेंगे 2x हो जाएगा। देखिए फिर बताएं, इस x का मान लो, इस x का x में किया x स्क्वायर, इस x का 1 में किया तो आपका x हो गया। इस 2 का क्या है आपने इसमें किया तो -2x हो गया, 2 का 1 में किया तो आपका 2 हो गया। इसी प्रकार इसका भी कर लेते हैं। देखिए x गुणा x में किया x² हो गया, x से गुणा 3 में होगा तो प्लस का 3x हो जाएगा। अब इस -1 का गुणा x में होगा तो -x होगा, और 1 का गुणा माइनस का 3 में करेंगे तो -3 होगा। इस प्रकार आपका गुणा कर लेते हैं। अब साइड चेंज कर लेते हैं। तो देखिए ये x जैसा का तैसा है, ये क्या है, ये जैसा, ये आपका इस तरफ आएगा, मान लो इस तरफ आएगा तो ये x कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? देखो इनको ये जैसा का तैसा, देखो इसी तरीके से 3, 2 में से 1 गया 1 बचा, 2 जैसा का तैसा, ये 3 में से 1 गया 2 बचा। अब ये इधर आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएंगे। और ये 2 इधर आएगा, 2 3 कितने हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो कितने हो जाए 2 1 3 हो जाएगा। 3 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो +3 में से क्या 2 चले जाएंगे, 1 बच जाएगा। इस प्रकार आपका ये क्या वर्ग समीकरण नहीं है, ये क्या है वर्ग समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी घात ही नहीं बचती दो, तो कहां से द्विघात समीकरण होगा। ये 2 घात बचती यहाँ पर तो द्विघात समीकरण होता, यहाँ घात नहीं बची है इसलिए क्या कि द्विघात समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है 5th है। इस वर्ग समीकरण के मूलों के प्रकृति बताइए। ये भी विभक्तिकर से ही ज्ञात होगा। मूलों की प्रकृति बताने के लिए विभक्तिकर का ही सहारा लेंगे। तो ये सवाल हो गए यहाँ तक। इसकी तुलना कर ली वर्ग समीकरण से। ए के स्थान पर 2 है, बी के स्थान पर -3 है, सी के स्थान पर 5 है। ये देखो हमारे लिख गए। अब हमें विभक्तिकर का फार्मूला लगाना है। डी बराबर होता है बी के -4ac, तो बी के स्थान पर -3 लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, ये 4 जैसा का तैसा फार्मूले का है। ए का मान कितना 2 है और सी का मान कितना 5 है, तो 5 दूनी 10 बच्चों को 40 और 3 का कितना 9, तो 3 का गुणा 3 में किया 9 आएगा। 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 में से यदि 9 जाएंगे तो आपके माइनस के बचेंगे 31। क्यों बचेंगे? क्योंकि माइनस के बड़े हैं, मतलब इसमें इस दृष्टि में माइनस से 9 घटेंगे प्लस के तो माइनस के 31 आएंगे। और डी का मान क्या है, यदि माइनस का आता है तो वह वास्तविक मूल नहीं होते। आप याद रखना प्लस का ही वास्तविक मूल होता है। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जांच करना आपको कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसकी तो जांच यहीं से हो जाएगी, ये है, क्योंकि 2 3 6 और 2 दूनी 2 1 कम 2,
तो इसमें तो स्क्वायर यहाँ है नहीं है, तो ये यहाँ भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है कि स्क्वायर है, ये तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। देखो हम यहाँ से देखो कैसे किया गया, ये देखो जैसा का तैसा, ये सवाल उतार दिया यहाँ तक। सवाल के बाद हमारा ये जैसा का तैसा, जैसा का तैसा, वही 2 3 6 और 2 1 कम 2x माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब अपन क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का माइनस का हो गया, 6 इधर गया तो प्लस का हो गया, तो 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए, 6 जैसा का तैसा है, स्क्वायर लगा ही है इसमें, अतः ये द्विघात समीकरण है। ये क्या इसको कंपेयर करता है, इस रूप में है, द्विघात समीकरण है, स्क्वायर लगी है, द्विघात समीकरण है। अब देखो क्वेश्चन क्या 7 देखते हैं। 7 में लिया है, यदि 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, ये 2 पूर्णांक ले लो आप, धनात्मक पूर्णांक ले लो, उनका गुणा कर दो, तो गुणनफल क्या है, 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए तो क्रम की संख्या, क्रमागत का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या क्रमागत कहलाती हैं। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए एक पूर्णांक x है, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 कुछ भी माइनस प्लस की दोनों, तो पूर्णांक क्या है, हमने क्या मान लिया x है, और ये क्या लिखा है, दूसरी यदि हम 1 5 निकलती है, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगी, ये क्रमशः कहलाती हैं, क्रमागत कहलाती है, इसलिए एक x हो गई, एक x + 1 हो गई। अब ये कह रहा है दोनों का गुणनखंड कर दीजिए, गुणनफल इतना है, तो इन दोनों का हमने देखो गुणा कर लिया, तो कितना है, 306 हो गया। अब देखो x गुणे x मतलब x², x 1 जा x, इसको इधर बुला लेंगे, ये आपका क्या समीकरण तैयार होगा, द्विघात समीकरण बन गया। वो कहता बनाइए, तो बन गया। अब आप देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे, इसमें लिखा है वर्ग समीकरण के x - 2 + 6 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के 2 बराबर मूल हो, वो तो ज्ञात ही करना पड़ेगा। तो पहले ये वर्गमूल, तो इसको हटाएंगे तभी तो ज्ञात होगा, समीकरण बनेगा, समीकरण से हम ज्ञात करेंगे। तो ये देखो क्या हमने सवाल उतार लिया। अब इसका इसमें गुणा करवा देंगे तो x गुणा x हो जाएगा, के जैसा का तैसा रहेगा। अब इसका गुणा 2 में करवाएंगे तो 2 के x हो जाएगा, देखो 2 के x हो गया, ये 6 जैसा का तैसा, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर था, इसका भर गुणा दोनों में होगा, इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बाहर है ब्रैकेट के। अब देखिए, अब जब इसकी तुलना अपन किससे करना है, आप तो जानते हैं इससे करना, किया था तुलना, ax + bx + c = 0, इस द्विघात समीकरण से करेंगे। तो a के स्थान पर आपका k है तो a बराबर k हो जाएगा, b के स्थान पर आपका 2k है तो b का 2k हो जाएगा, c के स्थान पर आपका 6 है तो 6 हो जाएगा। अब आपका विभक्तीकर का फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, तो d बराबर b² - 4ac, b का मान कितना, 2k है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या है, ये देखिए 2k लिख दिया, ये देखो 2k लिखा हुआ है, ये 2k हो गया, ये 4 जैसे ये फार्मूले का हो गया। a का मान क्या है आपका k है तो k आ गया, c का मान आपका 6 है तो 6 आ गया। अब अपन 2k गुणे 2k करेंगे, ऐसे 2k गुणे 2k, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और k का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो हमारा हो गया 4k का स्क्वायर, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है, तो आपका ये प्लस का हो गया। अब आपका लिखा 24, 4 6 24, 4 6 24 गुणा कर देंगे, 24 आ जाएगा। अब d बराबर आपका इतना हो गया, लेकिन ये दो मूल बराबर होने के लिए आपको विभक्तिकर को क्या करना, d बराबर 0 लिखना पड़ेगा। मूल बराबर होने के लिए d के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो हम क्या d के स्थान पर क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। देखो ये जैसा का तैसा लिखा है, ये आपका जैसा का तैसा लिखा है, d के स्थान पर 0 लिख गया। अब आगे क्या करते हैं, हम क्या इसको साइड चेंज कर देते हैं। ये इसने साइड चेंज नहीं किया है तो चलो कॉमन निकाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 का भाग इसमें चला जाता है, 4 के इसमें चला जाता है, तो आपका कितना हो जाएगा। यदि आप ऐसा ना समझ में आए तो दूसरा तरीका बता दूंगा मैं। देखिए 4 कॉमन ले लिया, ये आ गया, ये 4 6 24, एक बार इसको ले लिया, इसको तो k बराबर कितना 0, तो 4 0 का 4 0 ही हो जाएगा, इसका लेंगे k बराबर 6 हो जाएगा। देखो हम दूसरे तरीके से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या लिखा है 24k, ये लिखा 4k 24k, तो इनके तो गुणनखंड निकलते नहीं है, तो इनके गुणनखंड कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या आ गया आपका आ गया 4k,
4 के बराबर कितना है 0, तो के बराबर हो जाएगा 0 बटे कितना 4। इसका क्या भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, के बराबर 0 ही आ जाएगा। अब आपका जो है दूसरा वाला है, आपका लिखा था के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रकार आपके कितने 0 और 6 इसके मान हो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आप देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो देखो योगफल कितना है 27 है, तो जब योगफल वाली बात आ जाती है, दोनों संख्याओं का योगफल आ जाती है, तो कोई संख्या आप एक ले लीजिएगा, दूसरे में से उसको घटा दीजिएगा, तो आपका दूसरा संख्या निकल आती है। दो संख्याओं का यदि ये योग है, कोई भी एक संख्या ले लें, इसी में घटा दे तो दूसरी संख्या निकल आती है। तो मान लीजिए एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या होगी, इसमें हमने क्या घटा दिया, इसी पहली संख्या को घटा दिया, तो दूसरी संख्या क्या हो गई 27 माइनस x हो गई। जो आपका मान x का निकलेगा वो पहली संख्या होगी, जो x को घटाएंगे इससे 27 में से वो आपकी दूसरी संख्या होगी। अब इनका यदि कह रहा गुणनफल कितना है, गुणनफल, तो यदि हम इन संख्या को दोनों का गुणा कर दें तो ये गुणनफल क्या हो जाएगा x गुणे 27 माइनस x हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है, क्वेश्चन में दिया है गुणनफल 182 है, क्वेश्चन देखो लिखा है गुणनफल 182 है, तो इनका जो गुणनफल है देखो क्या है, प्रश्नानुसार 182 है। x का गुणा 27 में करेंगे 27, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको उस तरफ ले जाना है, तो आपका प्लस का हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो आपको माइनस का हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि हमें क्या करना है, इनका क्या है, यहाँ तो कोई नंबर है तो इसमें गुणा करें, इनका गुणनखंड करना है, किसका 182 का ऐसा गुणनखंड करना कि जोड़ो घटाओ तो 27 हो और गुणा करो तो आपका कितना होना चाहिए 182 होना चाहिए। वैसे तो लेकिन 13 और 14, लेकिन निकालने का तरीका हम बता देते हैं, यदि अच्छा लगे तो देख लीजिएगा, कोई ज्यादा टाइम तो लेना नहीं इसमें। ये देखो 182 का हमने गुणनखंड लिया, कितना 2 नाम 18, 2 एक कम 2, 13 का भी आता है, 7 का दे देंगे 13 आ जाएगा, 7 एक कम 7, 7 2 7 थी 21, ये आ गया आपका, तो 13 ये है। तो देखो 7 दूनी 14 और गुणे 13, 14 में से 13 गए एक बार, 14 और 13 कितने होते हैं 27 होते हैं, 14 और 13 कितने, 14 और 13 कितने होते 27, 4 3 7 2 27 होते हैं। तो ये आपका गुणनखंड हो गए, जोड़ने पर आपका कितना आ गया 27, 27 ही लाना था। यदि घटाने वाली बात यहाँ एक होता, यदि यहाँ पर एक होता तो घटा दे तो घटाने वाली बात हो जाती, लेकिन अपन को जोड़ने से कितना आ रहा 27, तो एक हो जाएगी आपकी 13, एक हो जाएगी आपकी 14, ये दोनों माइनस क्योंकि अब आप जोड़ रहे हैं तभी 27, यदि हम -1 कर देंगे तो आपका एक बचेगा, इसलिए एक तो निकालना नहीं है 27 निकाल, इसलिए दोनों जगह अपन माइनस करेंगे और 13 और 14 लिख देंगे, चाहे 14 इधर लिख दो चाहे इसको लिख दो, एक ही चीज है। देखिए लाइट चली गई थी, लाइट के बगैर क्या है, चलो बाद में बनाते हैं, इसको तो पूरा हो ही जाए। अब ये 27 से बता दिया, अब हमारा क्या है, ये x स्क्वायर है 13, एक जोड़ा ये ले लिया, एक जोड़ा ये ले लिया, ये दोनों जोड़े ले लिए, तो हमारा क्या है, दोनों जोड़े ले लिए, तो अब इसमें से दोनों में कॉमन क्या दिखाई देता है, x दिखाई देता है, तो हमने क्या है x बाहर निकाल लिया और क्या लिख दिया, ये एक x यहाँ बचा, यहाँ 13 बचा। इनमें से देखो, इनमें से 14 कॉमन है तुम्हारा, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये माइनस जब इससे बाहर निकालेंगे तो इसका भी माइनस बाहर निकलेगा, तो 14 इनसे 14 निकल गया, यहाँ 13 बचा, क्यों, यदि 14 का तुम इसे भाग दोगे तो आपका 13 बार जाएगा। देखो चाहे ये गुणनखंड है तुम्हारे, यदि हमारा 7 दूनी 14 क्या बाहर निकाल लिए तो कितना बचा 13 बचा, ये देखो 13 हो गया। अब आपका ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, सही है, ये x है, ये x है, -14 ये -14 है। अब एक बार इसको लेना एक बार इसको लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 13 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, x बार 13 हो गया। अब क्या लिया हमने 14 वाला लिया, तो अब 14 को यदि हम उस तरफ यहाँ पर ले लिया, x - 14 बराबर 0, तो जब 14 उस तरफ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये आपके क्या है आंसर हो जाते हैं 13 14। लेकिन आप यहाँ पर नहीं रुकना 13 14, अब आपको देखना है कि x का मान जो आपने क्या माना था, ये माना था x 27 माइनस x। यदि यहाँ आप 14 रख देते हैं तो आपका 13 आएगा, यदि यहाँ 13 रख देते हैं तो आपका 14 आएगा। इसलिए आपके क्या है दो संख्याएं क्या होंगी 13 या 14 होंगी। एक आपकी 13 हो जाएगी, दूसरी क्या है आपकी 14 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कौन सा, तीसरा कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो। मतलब आपकी ये आम की बगिया आपकी कैसी है, आम की बगिया चौड़ाई, ये चौड़ाई से क्या है ये दुगनी हो लंबाई, मतलब 2x हो, लंबाई कितनी हो दुगनी हो। ऐसी आम की बगिया लगाना क्या संभव है जिसका क्षेत्रफल 800 हो। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई निकालो। तो हमने माना आम की बगिया की चौड़ाई x है तो लंबाई दुगनी है तो आपकी 2x हो जाएगी, 2x मीटर हो जाएगी। तो अब आपका आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना है दिया था 800 वर्ग दिया था। तो आपका ये क्या है क्षेत्रफल कितना है 800 दिया हुआ है, 800 दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800। 2 का x गुणा x में किया तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना है 800 है। अब ये 2 को अपन क्या करेंगे, 2 बरा 2 x स्क्वायर बराबर 800 को 2 को साइड चेंज कर देंगे तो 2 को इधर ले जाएंगे तो भाग करेगा कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब यदि 400 का आप वर्गमूल निकालेंगे, 400 का क्या निकालेंगे वैसे 2 दूनी 4, ये रूट आ जाएगा इधर, ये प्लस माइनस क्यों, क्योंकि वर्ग समीकरण निकाल रहे हो ना तो इसलिए क्या वर्ग, ये प्लस माइनस आ गया। अब देखिए यदि हम 4 का 2 दूनी 4 तो आपका 2 निकाला, एक 0 पेयर है निकाला है, इसका यदि एलसीएम निकालोगे 2 के जोड़े बनाएंगे आपका 20 आंसर निकलेगा। तो एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस की क्या है आपकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती। अब आप आगे देखेंगे कि आपकी चौड़ाई क्या आ जाती है, चौड़ाई आ जाती है 20 और लंबाई क्या हो जाएगी, गुणा कर देंगे 2 का तो हो गई 40। इस प्रकार की लंबाई चौड़ाई 20 और 40 हो जाती है। देखिए ये है आपका अगला सॉल्यूशन। x चौड़ाई है तो ऋणात्मक नहीं हो सकती, बता चुका हूं मैं। x बराबर कितना है माइनस, इसको अमान्य कर देंगे, इसे अमान्य लिख देंगे और x बराबर कितना 20 ही होगा। अब ये 2x का है तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। आम की बगिया की लंबाई क्या है 40 मीटर और चौड़ाई क्या 20 मीटर होगी। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, जैसा मैंने बताया वैसे चाहे जैसा लिख दें। देखिए निम्न द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ये भी गुणनखंड आ गया, गुणनखंड का मतलब दो खंडों में तोड़ना। तो भैया इसके नहीं टूटते, बीच वाला टूटा करता है, ये टूटेगा लेकिन ये जैसे कि 10 लेंगे सिर्फ टूटेगा ये, लेकिन गुणनखंड आप इसके निकालेंगे 10 के निकालेंगे तभी आपका आंसर आएगा। इसमें क्या है आपके टूटेगा ये जैसे कि तैसे लिखे रहेंगे, लेकिन इनका 2 छक 12 के गुणनखंड इसमें निकालेंगे। देखिए हम आप आगे बता रहे हैं। देखिए ये आपका सवाल है जिसमें x स्क्वायर मान 3x प्लस 10 लिखा हुआ है, इसको तोड़ना है। तोड़ने का तरीका मैंने यही बताया था। देखो 10 है, 10 के गुणनखंड मैंने ले लिया, 2 पंचे 10। अब देखो 5 में से क्या 2 चले जाएंगे 3 बचेंगे, तो यही अपन का दिया था 3 बचेंगे, 3 ही बचाना था। तो आपका क्या है यहाँ इसके स्थान पर क्या -5 और प्लस 2 लिख देंगे, 2 पंचे 10 और 5 में से 2 गया 3 बचे, ये आपका क्लियर हो जाएगा। x गुणा इसमें 10 में इसका गुणा बराबर होना चाहिए, इनको घटाने पर आपका 3 ही बचना चाहिए था, इसलिए आपका ये गुणनखंड हो गया। अब एक जोड़ा ये बनाएंगे, एक जोड़ा ये बनाएंगे। अब इन जोड़े में से क्या दोनों में क्या दिखाई देता, x दिखाई देता, तो x बाहर हो जाएगा, एक x यहाँ बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। ये प्लस जैसा कहता है इसमें 2 का भाग इसमें चला जाएगा, 2 का भाग इसमें, x तो दोनों में है नहीं है तो इसका 2 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ 2 पंचे 10 5 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे आगे देखेंगे कि ये लिखा है आपका x प्लस 2 x माइनस 5। क्यों, क्योंकि 2 में से एक ही बार लेते हैं, एक बार कॉमन ले, चाहे यहाँ लिख दो और चाहे इसको यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनको पहले लिख दो तो भी सही है, यदि इनको पहले एक बार लिख देंगे तो सही है। तो x माइनस 5 एक बार लिख दिया 2 में से, ये x बचा, ये प्लस 2 ये बचा, प्लस 2 ये बचा। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसे लेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या -2, उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा,
ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए x - 5 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 2 और x बराबर ये 5 आपका निकल आता है। आपका क्या निकल आया? x बराबर 2 माइनस का 2 होना चाहिए था, यहाँ प्लस का दिया हुआ, ये गलत है, ये आपका सही है। -2 और प्लस का 5, ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? -2 होना चाहिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, जिसका आपको गुणनखंड 1 निकालना। 2 तिया कितना? 6 दूनी 12। तो आपको किसका गुणनखंड लेना पड़ेगा? वो तो चला गया, यहाँ देखते हैं। 12 का देना पड़ेगा, 12 का। तो 2 छक 12, 2 का भाग फिर दिया 3। देखो 2 दूनी 4 और 4 में से 3 गए, क्या बचा? 1 बचा। एक ही का अंतर निकालना था। तो हमने बड़ा वाला पहले लिख दिया, छोटा वाला बाद में लिख। क्यों? बड़ा वाले का प्लस क्या है? प्लस का दिया है, इसलिए बड़ा पहले प्लस का लिखेंगे और छोटा वाला माइनस का, तभी आपको आंसर क्या? प्लस का आएगा ना। अब ये आपका जोड़ा, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन जाता है। इनमें दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 2 और x भी है दोनों में, तो 2x निकाल देंगे बाहर। तो 2 1 कम 2, x ही बचेगा। 2x निकल आया। 2 दूनी 4, 2 बचेगा इधर, x तो बाहर निकल चुका है। इधर लिखा 3x - 6, तो 3 क्या कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा और 2 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचेगा, एक कॉमन हो जाता है। चेक करना तो इसका मल्टी कर, वही चीज आ जाएगी। अब देखिए दोनों में x + 2 है, x + 2 है, तो एक बार ले लिया, एक बार 2x लिखा -3 लिखा, ये क्लियर हुआ। एक बार इसे ले लेंगे, ये देखिए 2x - 3 बराबर 0। तो x बराबर 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2x ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इसको साइड चेंज करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2, भाग देगा, क्योंकि गुणा के रूप में उधर जाएगा तो भाग देगा। ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -2 हो गया और एक x का मान 2 3/2 हो गया। इस प्रकार आपके दो गुणनखंड निकल आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न है, दीर्घोत्तरी। देखिए आप देखने जा रहे हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न पहला। इसमें क्या निम्न स्थिति संभव है? ऐसा क्या संभव हो सकता है? यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कर लीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 हो जाएगा। क्या यह संभव है? तो ये संभव आपको चेक करना है। तो मान लीजिए, माना एक मित्र की आयु x वर्ष है, दूसरे मित्र की आयु 20 - x होगी। तो इनका जो गुणन 4 वर्ष पूर्व लिखा, 4 वर्ष पूर्व लिखा था कहीं मित्रों का, हाँ ये लिखा 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व, तो इसमें 4 का माइनस इसमें कर दिया, 4 का माइनस इसमें कर दिया, इनका दोनों का गुणा कर दिया, कितना हो गया? 48। ये लिखा 48। तो देखिए भैया 20 में से 4 गए तो कितने बचे? 16 बचे प्लस के। अब हमें इनका गुणा करना है, तो 16 गुणा x में किया तो 16x हो गया। 16 गुणा 4 में 16 चौको 64 हो गया। इस x से गुणा किया x में तो x स्क्वायर हो गया। 6x से गुणा 4 में किया तो 4x में, क्यों? माइनस में प्लस हो जाएगा। 48 को इस तरह बुला लिया तो आपका माइनस का हो गया। अब देखते हैं, ये x स्क्वायर जैसा का तैसा है, 16 ये है, 4 ये 20 x हो गए। इन दोनों को जोड़ देंगे माइनस वालों को, तो 112 हो जाएगा। अब यदि हम इसको प्लस का बनाना है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस प्लस का हो गया, क्योंकि ये उधर गया प्लस का हुआ, उधर गया माइनस का, उधर गया प्लस का हुआ। अब अपन इसके गुणनखंड क्या है हमने निकाले थे, लेकिन गुणनखंड इसके निकल नहीं रहे थे। तो एक दूसरा तरीका है, विविक्तिकर से आप चेक कर सकते हैं। a1 आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा माइनस का, और c आपका 112 हो जाएगा। अब विविक्तिकर का फार्मूला लगा लेंगे, आप देखेंगे क्या है आपका सही है या गलत है, आपको क्लियर हो जाएगा। बड़ा इजी फार्मूला है। देखिए ये लिखा है
द्विघात समीकरण ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 तुलना करने पर a बराबर 1 b बराबर माइनस b c बराबर 112 हमने बोला था। d बराबर होता है b का स्क्वायर 4ac, b का मान कितना है 20 है और 4 हो गया, a हो गया, c का मान ये, तो 2 2 नहीं 4 400 हो जाएगा। यदि हम इनका गुणा करेंगे इनका तो 448 हो जाएगा, तो 48 मान इसका बचता है, तो जो यह संभव नहीं है। यदि संभव नहीं है तो इनका ऐसा क्लियर नहीं हो सकता, इसको अपन अलग कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। यह दी हुई स्थिति संभव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 मतलब गुणनफल 72, पहले भी आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं। माना एक संख्या क्या आपकी x है, दूसरा योग लिखा है, तो मैंने बोला था एक संख्या को उसमें घटा देना, दूसरी संख्या निकल आएगी। 17 में से क्या x घटा दिया, दूसरी संख्या हो गई। अब इनका गुणनफल दिया, कितने दिए हैं 72 दिए हैं, इन दोनों का गुणा कर दिया, तो देखो x 17 माइनस x बराबर 72। तो अब तुम्हारा क्या करना है, इसका गुणा किया 17x, इसका गुणा किया x स्क्वायर हो गया, 72 बराबर है। अब इसको उस तरफ ले गए तो प्लस का हुआ, भैया को इधर ले गए तो क्या माइनस का हो गया। ये अपनी जैसे बैठे थे। अब 72 का क्या है, अपन को क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। क्या करना है, 72 के गुणनखंड निकाल लेना है आपको, बड़ा इजी तरीके से तुरंत समझ में आ जाता है। देखिए इसका भाग देंगे तो 36 आएगा, इसमें भाग देंगे आपका 18 आएगा, इसमें भाग देंगे आपका 9 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 8 17, आपका देखो आज आ गया 9 8 17, 9 और 8 दो गुणनखंड हो गए आपके। अब इन गुणनखंडों में से एक पेयर आपका ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया, दो जोड़े बन गए। इन दोनों में कॉमन आपको दिखाई देता है x, तो x बाहर निकल आया तो क्या बचा, x बचा -9 बचा। इन दोनों में आपका दिखाई देता है कितना 8, 8 बाहर निकल आया, माइनस भी बाहर निकला तो ये माइनस का हो गया, 9 8 72, इसमें से 8 बाहर निकला तो 9 बचा गुणनखंडी के रूप में, 9 8 72, 8 का भाग दिया एक बार, 8 का भाग दिया 9 बार। देखिए ये दोनों एक जैसे हो गए। अब हम इसको एक बार इसको ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे। देखिए x माइनस 9 बराबर 0 बराबर मतलब ना हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, x बराबर कितना -8 है, पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा। इस प्रकार आपके संख्या क्या 9, दूसरी संख्या 8 होगी। क्यों, यदि हमने क्या है पहली संख्या यदि यहाँ पर क्या लिख देते हैं 8 लिख देते तो 9 बच जाएगी, यदि 9 लिख देते हैं तो 8 बच जाएगी। इस प्रकार से आपके ये दो गुणनखंड आपके दो संख्याएं हो जाएंगी, एक का नाम 9 हो जाएगा, एक का नाम 8 हो जाएगा। अब आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, ये लिखा दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग आपका 365 है। जिनको क्या है, देखो दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, धनात्मक भी है पूर्णांक ज्ञात, जिनके वर्गों का वर्ग करना है फिर योग करना है, वर्गों का योग, उन संख्याओं को वर्ग करो फिर जोड़ो, तब आप 365 लिखेंगे। देखिए दो क्रमांक संख्या का धनात्मक पूर्णांक एक x है, एक x + 1 है, ये क्रमशः संख्या कहलाती हैं, दो क्रमांक संख्या ही कहलाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्रमांक कहलाती। इनको देखो हमने इसमें वर्ग कर दिया, इसमें भी वर्ग कर, दोनों को जोड़ दिया, उनके वर्गों का योग हो गया, कितना है आपका प्रश्नानुसार 365 है, क्वेश्चन में दिया है वर्गों का योग 365। अब हम वही कहेंगे कि यार इनका जो है प्रश्नानुसार इनको दो भाग लिख दो, दो बार, वैसे हम ट्रक बता देते, x गुणा x में कर दें x स्क्वायर हो जाएगा, एक का गुणा एक में कर दें तो एक ही रहेगा, x एक कम है x दूनी 2 2x हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको गुणा कर सकते हैं, या इस तरीके से कर सकते हैं x + 1 x गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, 1 का गुणा x में करेंगे तो x हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये कितने हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, देखो 2x लिखा है और बाकी जैसे का तैसा है, ये दोनों जुड़ गए, ये x स्क्वायर है, ये देखो x स्क्वायर लिखा है दोनों। अब ये वाला x इसका जो है वर्ग आया तो ये वाला है, ये तो आपका पहले से दिया हुआ है,
तो ये एक है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कितने, 2x² हो, ये दो जैसा का तैसा जो हमने अभी भी जोड़ा ये वाले। अब ये 1 क्या है आपका, ये उधर आएगा तो एक घट जाएगा, मतलब तो 64 हो जाएगा, 65 से 64 हो जाएगा, 364। अब आप देखेंगे इसमें 2 का भी भाग चला जाता है, तो 2 का भाग दे देंगे भैया, एक बचेगा, 2 का भाग दे देंगे इधर एक्स ही बचेगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4। अब 182 के गुणनखंड करेंगे जो हम पीछे बता चुके हैं पहले क्वेश्चन में, 13 और 14 होता है इसका गुणनखंड। 14 का 13 में गुणा करेंगे तो आपका 182 ही होगा। गुणनखंड को निकाल लेना, एक बार 2 से, एक बार 2, एक बार 7 से, एक बार 13 से कटेगा ये। अब इनका जोड़ा क्या है, ये बन गया, इनका जोड़ा ये बन गया। इनमें से कॉमन ले लिया क्या, एक्स, एक्स बचा, ये 14 बचा। इनमें दोनों में कॉमन ले 13, यहाँ पर क्या है एक्स बचेगा, यहाँ पर 14 बचेगा। एक बार इनको इसको ले लेना है, इनमें से ये ले लिया, एक बार ये और ये ले लेना है। अब हम इसका शुरुआत करेंगे तो जब लेंगे 14 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाए, अमान्य कर दी जाएगी। अब आपके 13 की ले लेंगे, 13 उधर जाएगा तो आपकी प्लस की रहेगी मान के, क्योंकि क्या ये धनात्मक पूर्णांक निकालना जब ना कि ऋणात्मक है, तो ये अमान्य कर देंगे 14, ये मान्य कर देंगे। लेकिन यदि आप क्रमशः तो निकाल रहे हैं ना, हमने लिखा था पहली संख्या का धनात्मक संख्या क्या है, एक्स है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली मान लो 13 है तो 13 में एक जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगी। तो दो क्रमांक का धनात्मक पूर्णांक क्या, 13 और 14 होंगी। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भैया क्या है, आप क्या है क्या बना लेंगे, देखिए हमने क्या ये बना लिया त्रिभुज। ये कह रहा है समकोण त्रिभुज है तो हमने समकोण भी कर दिया। ये कह रहा है इसकी कर्ण तो स्पष्ट दिया कि भैया 13 तो तुम ही रहोगे, 13 तो तुम ही रहोगे। लेकिन ये कह रहा आधार 7 कम है, किससे, त्रिभुज की ऊंचाई से आधार 7 सेंटीमीटर कम है। तो यदि आपकी ऊंचाई क्या है, ये x होगी, तो आधार कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, ये आपकी आधार हो जाएगी। अब क्या करेंगे आप, देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे त्रिभुज में, ठीक है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, 13 का वर्ग इनका वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये क्या पाइथागोरस प्रमेय कहती है, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग। तो आधार क्या है आपका, आधार x है, हमने गलत लिख दिया क्या, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, उल्टा कर दिया, आधार से लिखा उसमें, तो आधार आपकी x होगी और ये ऊंचाई क्या है आपकी x - 7 होगी, ऊंचाई कम है, आधार से लिखा ना इसमें, आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है कौन, ऊंचाई। अरे कुछ काटना नहीं, उसमें भी आंसर आ जाता, लेकिन अपना क्वेश्चन के आधार पर लिखे ना। देखो ये आपका क्या लिख दिया, x का स्क्वायर, मतलब ये आधार हो गया, ये आपकी क्या x - 7 ऊंचाई का वर्ग हो गया, 13 का कर्ण का वर्ग हो गया। 13 गुणे 13 यदि करेंगे आप तो 169 ही होगा, 13 का गुणा 13 में करेंगे तो 169 होगा। अब यदि 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 होगा, x गुणा x में करेंगे तो x का स्क्वायर होगा। हमने ट्रिक बताई थी, इनका गुणा कर लेना फिर से कर लेना, बीच वाला निकल आता है। x का 7 में क्या 7, 7 दूनी 14 ये निकल आया ये, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, x - 7 गुणे x - 7, इसको दो बार कर सकते हैं। x गुणा x में तो x का स्क्वायर, x गुणा 7 में तो -7x, 7 का गुणा x में तो -7x, 7 का गुणा 7 में तो आपका 7 इनको दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 14। तो देखो ये इतना हो गया आपका, इन दोनों को जोड़ा 2x² हो गया, इसको जैसा का तैसा ले इधर लाएंगे, इसको 49 क्या घटा देंगे तो 9 में से कितना 9 गया, 0 बचा, 6 में से 4 गए, 2 बचा, क्योंकि ये धरा है माइनस का हो जाए प्लस का, दोनों घट जाएंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग इसमें दे देंगे, 2 का भाग इसमें दे देंगे, 2 का भाग इसमें दे देंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 छक्का 12। अब 60 के क्या गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 12 पंचे 60 वैसे क्लियर है, आंसर क्लियर है। तो इनका 7 के 12 में से 5 गए, 7 बचे, 12 पंचे 60, तो ये आपके 7 के 2 गुणनखंड ये बीच के हो गए।
अब आप एक 12 इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, 2 पेयर बन गए। इनमें कॉमन क्या है? x है, x कॉमन है तो आपका एक x इधर बचेगा, इधर 12 बचेगा। इसमें 5 कॉमन है, 5 बाहर निकालिए, x बचे 12 पंचे 12.5 आएगा, 5 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। अब आपका x माइनस 12 है, ये x लिखा है, ये प्लस 5 है, 2 हो गया। इसको क्या उस तरफ ले जाएंगे तो आपका देखो 12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 5 इधर उतार लिया तो 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 12 आपका क्या x है और एक माइनस है। तो मान लीजिए आपके क्या ये आधार लंबाई चौड़ाई माइनस की नहीं होंगी, इसलिए क्या इसको अमान्य कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? अमान्य कर देंगे, इसे निगलेक्ट किया। अब आप देखेंगे x समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई है और लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, इसमें लिख दिया उन्होंने भी स्पष्ट लिख दिया। अब आपका इसको क्या अमान्य कर देंगे। अब x 12 है तो 12 को यदि हम क्या है उसमें लंबाई में यहाँ पर लिखेंगे, 12 को यहाँ लिख देंगे, ये हमने माना था यहाँ 12, तो 12 में 7 जाएंगे, 5 बचेंगे, आपका 5 बच जाएगा, 2 ही आंसर निकालने थे। समकोण त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं 5 और 12 सेंटीमीटर की होंगी। इसी से आपका क्या है, ये चैप्टर समाप्त होता है। आप इंग्लिश मीडियम के यदि देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और इंग्लिश मीडियम का 8, 9, 10 पूरा ऑल कंप्लीट क्वेश्चन डली हुई हैं, आप फ्री देख सकते हैं, कोई भी मनी नहीं है।